आप देख रहे हैं हमारा खास शो किलर। किलर में आज इंसान की शक्ल में एक शैतान की कहानी, जो पेशे से तो था डॉक्टर। लोग उसे मानते थे भगवान, लेकिन महिलाओं को मौत देने वाला वो एक ऐसा दरिंदा था जो महिलाओं को मौत देकर उसकी लाश पर लगाता था पेड़। सच तो यह है कि उस दरिंदे की कहानी कभी सामने नहीं आती, लेकिन कब्र की खुदी मिट्टी ने उसके गुनाह की गवाही दे दी। आखिर कौन था वो शैतान जिसे लोग कहते थे डॉक्टर डेथ? काफ़ी कम रुपए में भी इलाज भी करता था। अगर गरीब कुछ लोग आए तो वो फोकट में भी करता था। इसी उसकी इमेज थी, समाज सेवी की इमेज थी। टारगेट करके प्लान करके, प्री प्लान मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स जिसको बोलते हैं, इस टाइप से ये घटनाएं करता था। हर वक्त उसने पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की। ओवरडोज देता था इंजेक्शन के थ्रू विक्टिम को, और विक्टिम 1-1.5 मिनट में ही मर जाता था। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सपने भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर पोल एक डॉक्टर डेथ के नाम पर सामने आ जाएगा। के गुनाह पर पर्दादारी कर। लेकिन जब उस जालिम के ठिकाने से इंसानों के नरकंकाल मिलने शुरू हुए, तब जाकर उस शैतान डॉक्टर का सच दुनिया के सामने आया। फिर क्या था, ना रसूख काम आया और ना ही बेशुमार दौलत, और उसे नाम दिया गया डॉक्टर डेथ। यकीन मानिए, इन तमाम सवालों के जवाब में जो हकीकत सामने आने वाली है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मौत के उस खेल में अगर जिम्मेदार वो शैतान डॉक्टर था, तो पुलिस भी कम जिम्मेदार नहीं थी। क्योंकि हकीकत से बाखबर होकर भी पुलिस उस डॉक्टर डेथ के मामले में सालों साल तक खामोश रही। दहशत की ये वो दास्तां है जिसे सुनकर जल्लाद का कलेजा भी कांप उठे। पर अफसोस कि उस जालिम डॉक्टर ने मौत का खेल बदस्तूर जारी रखा। उस शैतान ने अपनी सनक में कितने लोगों को मौत दी, वो अब तक एक राज है। अपने शिकार को मौत देने के बाद जमीन में दफन कर देना और उस पर नारियल का पेड़ लगा देने वाला वो शैतान डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि था संतोष पॉल। जी हां, डॉक्टर संतोष पॉल महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर डोंग गांव का रहने वाला डॉक्टर संतोष पॉल। इसकी विशेष बात ये थी कि उसका एक इंप्रेशन शहर में ऐसा बना हुआ था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर डॉक्टर था, हॉस्पिटल था, काफ़ी कम रुपए में भी इलाज भी करता था। अगर गरीब कुछ लोग आए तो वो फोकट में भी करता था। इसी उसकी इमेज थी, समाज सेवी की इमेज थी। तो वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सपने भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर पोल एक डॉक्टर डेथ के नाम पर सामने आ जाएगा। नकाब के पीछे छिपे खौफनाक चेहरे का सच क्या था? समाज में रसूख के साथ रहने वाले उस डॉक्टर की असलियत क्या थी? ये सालों साल तक कोई नहीं जान पाया। जानता भी भला कैसे? सच पर पर्दा जो पड़ा था। और शायद यही वजह है कि पुलिस गफलत में रही कि महिलाओं को मौत देने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि संतोष पॉल ही है। मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज हुई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन उस वक्त भी किसी को, ये भी कई बार उसको भी जानकर रहते थे कि अभी शिकायत दर्ज हुई, लेकिन उसको ये पक्का था कि मैंने पूरी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया और मैं शायद
भविष्य में कभी भी एक्सपोज नहीं हो जाऊंगा। सतारा जिले के छोटे से शहर वाई की कहानी ने पूरे महाराष्ट्र में मचा दी थी दहशत। शिकार होने वाली महिला तो अब तक अनजान थी। आखिर कौन है सतारा का वो शैतान? कब कौन सी महिला मौत के चंगुल में फंस जाए ये कह पाना मुश्किल था। वाई पुलिस स्टेशन, जहां हर गुजरते हफ्ते या महीने में दर्ज हो रहे थे महिलाओं के मौत के मुकदमे, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद सुलझाया तो था, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी डॉक्टर पॉल की क्राइम कुंडली बताने को तैयार नहीं था। पुलिस स्टेशन से हमें डॉक्टर पॉल के डोंग गांव के उस फार्म हाउस का पता तो चला, दर हकीकत जो था डॉक्टर पॉल के हाथों मौत दी गई महिलाओं का कब्रिस्तान। भी पुलिस के खिलाफ कोई मामला उठता था, कोई शिकायत, तो उसको ये इशू बनाता था, तो पुलिस पर हमेशा इसका एक प्रेशर रहता था। तो जब इसकी गिरफ्तारी, उसका नाम सामने, तो काफ़ी आला अधिकारी, मुझे पता है कि आईजी से लेकर सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे कि ये कैसे होगा, और इस तरह के ये आदमी, इसकी पहचान बनी थी। तो हर वक्त उसने पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की। जैसे जैसे डॉक्टर डेथ की कहानी सामने आ रही थी, उस खौफनाक हकीकत की तस्वीर हमारी आंखों के सामने तैरने लगी। लेकिन सवाल ये कि कहीं मौत के इस खेल के पीछे की कहानी कुछ और तो नहीं। यकीनन मौत के उस खेल के पीछे का सच बेहद ही खौफनाक था। पुलिस की उस चुप्पी के पीछे की वजह भी कम खौफनाक नहीं थी। यकीन मानिए, सुनकर आपके जहन में भी भर जाएगा खौफ। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं मौत के उस पूरे खेल का सच, जिसे अंजाम दे रहा था डॉक्टर पॉल। अगस्त 2016 डोंग के इस फार्म हाउस की हकीकत पहली बार सामने आई थी। जेसीबी की मदद से पुलिस जितनी जमीन के तह तक जा रही थी, उसकी बेचैनी और हैरानी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। 2 एकड़ में फैले फार्म हाउस के चप्पे चप्पे की तलाशी जारी थी, लेकिन जहां जहां नारियल के पेड़ लगे थे, वहां वहां पुलिस जमीन की तह तक जाना चाहती थी, क्योंकि जमीन में दफन था शैतानियत का वो सच, जिसकी खौफनाक हकीकत से पहली बार पुलिस का सामना हुआ था। नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में दफन पहला नरकंकाल बरामद हो चुका था। वो था एक महिला का नरकंकाल। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने गड्ढे उतने नरकंकाल। 2003 से 2016 तक मुख्य आरोपी डॉक्टर संतोष पोळ ने 6 मर्डर्स किए हैं। ये अभी तक सामने आया है। बेसिकली इसमें 6 में से 5 विक्टिम महिलाएं हैं। ये डॉक्टर संतोष पोळ टारगेट करके, प्लान करके, प्री प्लान मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स जिसको बोलते हैं, इस टाइप से ये घटनाएं करता था। जो 2003 से मिसिंग लोग थे, 5 मिसिंग दाखिल थे वाई पुलिस स्टेशन में, तो उसका इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल कंक्लूजन तक गया नहीं था। लेकिन अभी हमारी टीम ने अच्छी तरह से तहकीकात करके यह जो मर्डर्स हुए डिटेक्ट किए, आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। उस शैतान डॉक्टर की हैरान करने वाली हकीकत तो ये थी कि उसने अपने इस फार्म हाउस में न सिर्फ मौत का खेल खेला था, बल्कि उसी कब्रिस्तान में उसकी रिहाइश का ठिकाना भी था। फार्म हाउस में तहकीकात के दौरान 2 ऐसे गड्ढे भी मिले जिसमें कंकाल तो नहीं थे, लेकिन उन गड्ढों की जो असलियत सामने आई वो रूह थर्रा देने वाली थी। नारियल का जब पेड़ होता तो इतना सा गड्ढा होता है, लेकिन उसको उसने इस तरह से बनाया था कि कब्र जैसी, उसने इतना हाइट और उसकी चौड़ाई उतनी रहती थी। और फिर उसके बाद उसने एक जानकारी के लिए और कुछ हिंट के लिए उसने वहाँ पर नारियल का पेड़ लगाता था। किसी महिला की अगर हत्या करनी है, पहले निशाना तय करता था कि कौन किसकी हत्या करनी, फिर उसके बाद जेसीबी को बुलाया था 3 महीने पहले। जेसीबी के जरिए वो गड्ढा खोदता था। हालांकि अगर नारियल का पेड़ के लिए बड़ा गड्ढे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गड्ढा काफ़ी बड़ा रहता था। जब जेसीबी के ड्राइवर उसको पूछता, सर इतना, डॉक्टर साहब इतना बड़ा गड्ढा किस लेने, बोला मुझे नारियल के पेड़ लगाने, वो भी कंफ्यूज होता था। लेकिन उसके 3 महीने बाद फिर वो महिलाओं को वहाँ पर दफन करता था। उसने बताया है कि स्कॉलिन नाम का जो मेडिकल सब्सटेंस वो ड्रग ओवरडोज देता था इंजेक्शन के थ्रू विक्टिम को, और विक्टिम
एक 1.5 मिनट में ही मर जाता था। तो लेकिन ये हमें इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक सैंपल से प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग उसका मॉडस ऑपरेंडी है। बेशक संतोष पॉल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सच बताने सामने आई थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, और वो ये कि उसके रसूख और आरटीआई एक्टिविस्ट होने की वजह से पुलिस उससे हर वक्त दूरी बनाकर रखती थी। ऐसे में डॉक्टर पॉल के मौत का यह खौफनाक खेल यूं ही चलता रहता अगर सतारा के बेलगांव की मंगला जाधव अचानक गायब ना होती। वो तारीख थी 15 जून 2016। मंगला जाधव के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और पुलिस की तफ्तीश में सामने आया एक नाम, और पुलिस का शक, या यूं कहें कि सालों साल से इंतजार में बैठी पुलिस के हाथ लग गया वो सबूत जिससे कानून की गिरफ्त पहुंच गई कातिल के गिरवा तक। जून 2016 को जो मंगला जेदे है, जो महाराष्ट्र आंगनवाड़ी आईटक संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका मिसिंग का मामला दर्ज हुआ था 16 जून को। तो मामला सेंसिटिव था, तो हमने उसका कीनली फॉलोअप कर रहे थे। तो उसमें लास्ट कॉल जो था मंगला जेदे को, वो ये एक्यूज डॉक्टर संतोष पोल का था। तो डे 1 से हमें इसके ऊपर सस्पिशन था, और लेकिन बाद में जो उसने टैक्टिक्स यूज़ किया, वो एब्सकॉन्डिंग था, वो हमारे थानेदार के ऊपर बहुत प्रेशर लाता था, कुछ ना कुछ एलिगेशन करता था। तो उससे साबित हो रहा था कि ये कुछ ना कुछ इसने बदमाशी की है। पुलिस ने पहले ज्योति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बेशक शुरुआत में शातिर दिमाग ज्योति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उसने कबूल करना शुरू किया तो यकीन मानिए पूरा पुलिस महकमा सन्न रह गया। उसकी को एक्यूज्ड है ज्योति मांडरे, तो उसका जो मोबाइल का लोकेशन विक्टिम का मोबाइल वो यूज कर रही थी। तो वो जब हमारे पास सामने आया तो हमने उसको अरेस्ट किया। तो उसका जब तहकीकात किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसने कन्फेस किया कि डॉक्टर संतोष पोल और हमने मिलके यह मंगला जेदे का मर्डर किया है। ज्योति ने कबूल किया कि सबसे पहले डॉक्टर संतोष पॉल ने 2003 में 35 साल की सुरेखा चिकने नाम की महिला की हत्या की थी। 2006 में 45 साल की वनीता गायकवाड़ का कत्ल, 14 अगस्त 2010 को तीसरा कत्ल जगा बाई का किया था, चौथा कत्ल 65 साल के नथमल भंडारी का किया, पांचवा कत्ल 33 साल की नस्र सलमा शेख का, और छठा कत्ल 2016 में 40 साल की मंगला का किया। मंगला जेदे जो लेटेस्ट इसमें विक्टिम है, 15 जून को ये मिसिंग हुई थी। जुलाई में उसका किडनैपिंग का इसके खिलाफ ही गुना दाखिल किया था। तत्कालीन एसपी संदीप पाटिल और आईजी विश्वास नागरे ने जो हकीकत बताई वो ज्योति के कबूलनामे की बिना पर थी, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। ऐसा नहीं है कि पुलिस डॉक्टर पॉल के गुनाहों से नावाकिफ थी, बल्कि सच कहें तो इसके कुछ गुनाह ऐसे थे जिससे वाकिफ होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। ये बात और है कि मौजूदा वक्त में डीएसपी दीपक हुमरे सरीखे पुलिस वालों ने संतोष पॉल के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी उसका अंजाम भुगतना पड़ा था। आखिर क्या थी वो वजह? जरा सुनिए न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे पर क्या कबूल किया था दीपक हुमरे ने। एक तो इंस्पेक्टर के आंख पर गाड़ी डाल के उसको मार दिया। जब उसको पकड़ने गया कि ये मर्डर किए है, उसको मालूम पड़ने लगा कि ये इसके गार्ड गाली है, इसने मर्डर किए, तो नाइक करके इंस्पेक्टर उसको पकड़ने गया तो वो भाग गया। अब उसको मालूम पड़ा कि नाइक दारू पीने का है वाई में और वो रात को अकेले जाने वाला है, तो अंधेरे में जाकर उसको ट्रक ने उड़ा दिया। आज तक वो केस का तपास नहीं हुआ है। नाइक क्या और दर सब जगह घूम रहे क्वेश्चन करते कि मुझे न्याय दो, मेरा मर्द मारा है पुलिस वाला, उसका तपास नहीं हो रहा है। और ऐसे सीआईडी वाले हैं, आईबीआई ये सब है जो बड़े बड़े गुनेगार को पकड़ के लाती है। मेरे मर्द को क्यों नहीं पकड़ा, मेरे मर्द की मुझे क्यों नहीं पकड़ा? सच भी शायद यही है कि डॉक्टर संतोष पॉल या फिर कहें डॉक्टर डेथ के हाथों अंजाम दी गई वो वारदात शायद थम सकती थी अगर पुलिस उसके गुनाहों पर पर्दा न डालती। डॉक्टर मेडिकल के पैसे लेता है, सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट,
वो पुलिस वाला गाड़ी ढूंढने के पैसे लेता है, तो पैसा मांगता था परसेंटेज। तो उसमें क्या हो गया कि भाई पुलिस का उनका हाथ मिल जुलाए हुए कि पोल जो कर रहे उसमें पुलिस ने दखल नहीं लेने का, और पुलिस जो दखल कर रही उसमें पोल दखल नहीं देगा, ऐसा हो गया। क्योंकि उसको मालूम था कि उसने 5-7 साल पहले मर्डर किए थे, कि अगर पोल को लोग उठाएंगे तो उसको ठोक के नहीं है, और उसमें हर एडी में जो आदमी मरे उसमें पोल ने उसको मारा ऐसे लिखा है। तो अच्छा होगा कि उसमें पुलिस सस्पेंड नहीं हुई। अगर कोई सीनियर ऑफिसर था वो देखता था जो केस पूर्वी के केसेस, उसमें पोल का स्टेटमेंट है उसमें, तो उसको 7 साल पुलिस ने उसको बचाया। आखिर क्यों एक डॉक्टर बन गया साइको किलर? कैसे वो बन गया मौत देने वाला हैवान? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब कानून को तलाश करना है। डॉक्टर संतोष पॉल यानी कि डॉक्टर डेथ पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहुंचा दिया गया अपने असल ठिकाने पर, यानी कि सलाखों के पीछे। लेकिन जब जब किसी कातिल डॉक्टर की कहानी सामने आती है तो डॉक्टर पॉल की खौफनाक करतूत ताजा हो जाती है। किलर में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी और साइको क्रिमिनल की क्राइम कुंडली के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।